नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का फिर से पैक्ट एजुकेशन में। तो आज हम लोग लेके आ चुके हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है डीएनए। स्ट्रक्चर से आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग डीएनए के बारे में बात करने वाले हैं। तो डीएनए के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग पता करेंगे कैसे कैसे होता है, इसमें क्या क्या इसमें। डीएनए का नाम बहुत जगह सुने हम लोग कि ये डीएनए हम लोगों का कि स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी। ये हमारे माता से पिता में जो होता है, मतलब यही जो जेनेटिक बोलते हैं जिसे हमें कि ये जेनेटिक है हम लोगों का। ये मतलब अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपका जेनेटिक है। अगर आपका अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो वो माता से है तो पिता में है तो बच्चे में आएगा, तो उसे हम जेनेटिक प्रॉब्लम कहते हैं। तो वो जेनेटिक किसके, इसी की वजह से आता है, इसी की वजह से यही सारी जेनेटिक की प्रॉब्लम है। क्योंकि यही जो होता है यही चीज़ आपके पिता से माता से लेके बच्चे में आता है। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले इसका नाम होता है डीएनए। डीएनए इसका फुल फॉर्म डीऑक्साइड राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका पूरा नाम होता है डीऑक्साइड राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्साइड राइबो न्यूक्लिक एसिड। और कुछ जानते हैं इसके बारे में? इसकी ये आप यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ देखिए, यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की होती है 34 नैनोमीटर। कितनी होती है? बस इतनी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होती है? 34 नैनोमीटर, आई मीन 34 नैनोमीटर। और पूरे अगर हम पूरे डीएनए की बात करें, पूरे डीएनए आपका लंबा होता है 2.2 मीटर। ये नैनोमीटर में नहीं, ये मीटर में होता है। 2.2 मीटर ये लंबा होता है। कितना? 2.2 मीटर, अप्रोक्स 2 मीटर आप मान सकते हैं। 2 मीटर ये डीएनए लंबा होता है। और यहाँ से यहाँ तक की इसकी साइज कितनी होती है? 34 नैनोमीटर। तो ये 2.2 मीटर, मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब यहाँ से 2 मीटर की दूरी जितनी होती है उतना आपका ये डीएनए होता है, जो एक न्यूक्लियस में रहता है, जिसको हम नंगी आंखों से, मतलब नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। इसको हम लोग न्यूक्लियस को, सेल को भी नहीं देख सकते नेकेड आई से, हम उसे देखते हैं माइक्रोस्कोप से। तो सबसे पहले सेल होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस तो बहुत ज़्यादा छोटा, उसके अंदर होता है क्या? ये डीएनए। सेल, न्यूक्लियस, फिर डीएनए। तो ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। कितनी इसकी ये लंबाई कितनी होती है? 2.2 मीटर। कितनी होती है? 2.2 मीटर। और ये जो होता है पैक होता है, मतलब एक कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। लंबा अगर न्यूक्लियस में रखेंगे तो आ नहीं पाएगा, सीधी बात है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, आप लोगों ने रील देखी होगी, ऐसे होती है। इस पे ऐसे धागे लपेटे होते हैं। वैसे ही एक बॉक्स होता है, वहीं पे उसमें डीएनए मतलब बंधा हुआ होता है, एकदम कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। इसलिए ये न्यूक्लियस में आ पाता है, जिस कारण ये पैक हो पाता है। जिसके कारण ये पैक हो पाता है, उसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन ही मदद करता है इसको पैक करने में, कंजेस्ट करने में, कंप्रेस्ड करने में। कौन मदद करता है? हिस्टोन प्रोटीन, इस पूरे डीएनए को। अगर ये हिस्टोन प्रोटीन ना हो तो डीएनए आपका स्फेयर फॉर्म में रहेगा, मतलब फैला रहेगा। तो इसको मतलब वो कंडेस्ट कौन करता है? हिस्टोन प्रोटीन करता है। और कुछ जानते हैं इसके बारे में? इसको पहली बार देखा किसने था? तो इसको पहली बार देखा था कार्लसबर्ग ने। किसने देखा था? कार्लसबर्ग ने। किसने देखा था? कार्लसबर्ग ने इनसे पहली बार देखा था। किसको? डीएनए को।
और कुछ जानते हैं डीएनए के बारे में? डीएनए जो होता है आपका एक स्टोरेज डिवाइस, जैसे आप मेमोरी बोल सकते हैं, मेमोरी जैसे कंप्यूटर में लगी होती है, फ़ोन में लगी होती है आपके, तो मेमोरी होती है, वैसे ही डीएनए होता है जो कि आपकी हर एक इंफॉर्मेशन रखता है। क्या रखता है कि आपकी आँख कहाँ होगी, आपका बाल कैसा होगा, आपके बाल का रंग कैसा होगा, आपके आँखों का रंग कैसा होगा, आपकी उंगलियाँ कितनी होगी, आपके पैर की उंगलियाँ कितनी होगी, आपका लिवर कहाँ स्टार्ट मतलब होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाता है? ये पेरेंट्स से लाता है। कुछ अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आता है? पेरेंट्स से लाता है। जो इसीलिए बोलते हैं कि 50% 50% मदर से और फादर से आपका जेनेटिक जो होता है 50% मिलता है। कहाँ से? मदर से और फादर से। और 12% जो मिलता है वो आपके दादा दादी से। कहाँ से? 12.5% कहाँ से मिलता है? दादा दादी से। और जो होता है 12.5% आपके नाना नानी से मिलता है। तो वो सारी ये कौन लाता है? आपका डीएनए लाता है। कहाँ से? आपके पूर्वजों से। आपके पूर्वजों से सारी इन्फॉर्मेशन आप में, जैसे आपका चेहरा हल्का हल्का जो है आपके माँ से, आपके पिता से, आपके दादा दादी से मिलता होगा। तो वो क्यों मिलता है? क्योंकि ये हमारी सारी इन्फॉर्मेशन कौन लाता है? डीएनए। 2 कॉपी नहीं होता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। और कुछ इसकी स्टोरेज कैपेसिटी अब मतलब बहुत सारी, अगर यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, मान लीजिए अगर हम ला रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को ला रहे हैं और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को ला रहे हैं और यहाँ पे कुछ टेक्निकल, मान लीजिए कुछ इश्यूज हो गए, अगर ये सही से काम नहीं किया, मान लीजिए कहीं एक आँख इन्फॉर्मेशन इधर उधर चली गई, या फिर ये यहाँ से डीएनए ये ब्रेक कर गया, ये वाली जीन ब्रेक कर गई, तो इससे क्या होता है? एक आँख लोगों को आपने देखा होगा जिनकी 6 उंगलियाँ होती हैं एक हाथ में, पैर में एक उंगलियाँ ज़्यादा होती हैं, तो उनको यही प्रॉब्लम होती है कि उनका डीएनए हो सकता है उनको परवरिश में कोई दिक्कत हो गई हो, उनके जेनेटिक में कोई एक जीन मिस हो गई हो, जिसके कारण एक उंगली जो होती है, मान लीजिए 6 उंगलियाँ होती हैं, एक उंगली एक्स्ट्रा निकल आती है। तो ये इसी के कारण होती है कि एक उंगली आपके ज़्यादा निकल आती है, जिससे हम लोग 6, जैसे उसके हाथ में 11 फिंगर्स हो जाती हैं। किसके कारण? इसी के कारण होती हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी आप लोग अनुमानता लगाइए, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 215 मिलियन जीबी होती है। 215 मिलियन, कितनी? 215 मिलियन। आप सोच भी नहीं सकते कि कितना ज़्यादा होता होगा। 215 मिलियन मतलब बहुत ज़्यादा। ये डीएनए बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी करता है। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, जो हार्ट कैसे काम कर रहा है, ब्लड कैसे काम करेगा, ब्लड में आपके कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाएंगे, क्या क्या होता है, आंखों का रंग, बाल का रंग, चेस्ट कहाँ पाया जाएगा, आपके चेस्ट, लीवर कहाँ होगा, सारी चीज़ें कौन लाता है? यही लाता है। कौन लाता है? डीएनए। इसका एक हाफ जो स्ट्रक्चर होता है, इसका हाफ स्ट्रक्चर, इसको हम बनाते हैं यहाँ पे। इसका जो हाफ स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं आरएनए, जिसका पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या काम करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये क्या काम करता है? ये स्टोरेज करता है। ये आपका ये डिसाइड करता है कि आपके बाल का रंग कैसा होगा, आपका रंग कैसा होगा, आपके आँखों का रंग कैसा होगा। और ये क्या करता है? उस इंफॉर्मेशन को मदर और फादर से लेके कहाँ पहुँचाता है? सन में या फिर डॉटर में, मतलब चिल्ड्रन में कौन पहुँचाता है? ये मान लीजिए मदर और ये फादर। तो ये डीएनए इसमें भी पाया जाएगा और डीएनए यहाँ पाया जाएगा। तो इसको पहुँचाता कौन है? आरएनए। तो यहाँ पे इन दोनों से क्या आता है? यहाँ पे देखिए, और एक बात यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम। इसी क्रोमोसोम क्या होते हैं? इसी को कंडेंस्ड फॉर्म में जो होता है, इसी को सिकुड़ने के फॉर्म में उसे क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। यही आपको बताया था यहाँ पे। अगर यही आपका कंडेंस्ड फॉर्म हो जाए,
तो इसी को क्या कहेंगे, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम दिखता कैसा है, क्रोमोसोम आपका देखिए, क्रोमोसोम दिखता कैसा है यहाँ पे, ये देखिए 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होती हैं। ये क्या है, मैंने क्या बोला 46 क्रोमोसोम, क्या बोला 46 क्रोमोसोम, और 1 पेयर मतलब 46 मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाई जाती हैं। कितनी, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाई जाती हैं, किसमें, मदर में और फादर में, और 46 क्रोमोसोम। और जब चिल्ड्रेन में आती हैं तो 23 फादर से आती हैं और 23 मदर से, 23 फादर से और 23 मदर से। 23 जो आती हैं इसमें किस में आती हैं, बच्चों में आती हैं। तो ये रही कुछ बेसिक नॉलेज डीएनए के बारे में। तो अगली बार हम लोग कुछ अलग टॉपिक लेके आएंगे, कुछ अगला टॉपिक, कुछ नई टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।